तो आज का टॉपिक हम लोग का है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो बच्चे यहाँ पर सबसे पहले आपको रिटेन अर्निंग क्या होता है इसकी जानकारी है। व्हाट डू यू मीन बाय रिटेन अर्निंग? सर जो इंटरनल सोर्स है सर, हाँ, इक्विटी फाइनेंस। हाँ, रिटेन अर्निंग का मतलब ये होता है बच्चे कि कंपनी जो भी पैसा डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, प्रॉफिट का वो पार्ट जो कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लेकिन कुछ पैसा कंपनी जो है सो अपने फ्यूचर के लिए भी रखते हैं, ग्रोथ के लिए। किसके लिए? फ्यूचर के लिए, डेवलपमेंट के लिए। उसको, उस अमाउंट को ही बच्चे हम लोग क्या कहते हैं? रिटेन अर्निंग कहते हैं। रिटेन अर्निंग। अगर हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझें कि कंपनी के पास, अगर कंपनी ने 100 रुपया कमाया और 100 रुपया में 20 रुपया अगर वो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो बाकी जो 80 रुपीज हुआ वो क्या कहलाएगा कंपनी के लिए? रिटेन अर्निंग कहलाएगा। तो रिटेन अर्निंग जो होता है, पहले लिखिए बच्चे नोट में। यस सर। द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। बच्चे कैमरा ऑन कर लीजिए हामिद। सर चार्ज नहीं है सर, चार्ज लगा के क्लास कर रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग और द रिटर्न दैट मस्ट बी अर्न, द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग और द return that must be earned on investment financed। जो इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसी का उसके जो रिटर्न अर्निंग आएगा सर। हाँ, क्योंकि जब तक पैसा हम कई बच्चे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो मुझे आएगा कहां से? यस सर। फायदा हमको कहां से होगा? तो इन्वेस्टमेंट फाइनेंस्ड बाय रिटेन अर्निंग्स is equal to the rate of return, is equal to the rate of return that investors yes expect मतलब एक अनुमान लगाना कि भैया मुझे इतना आना चाहिए किसी भी हाल में। एक्सपेक्ट टू रिसीव ऑन स्टॉक, रिसीव्ड ऑन स्टॉक। हाँ, नाउ ये मतलब समझ में आया ना कि जो भी इन्वेस्टर अमाउंट इन्वेस्ट करता है तो उसका एक अपना एस्पेक्ट होता है, उसका एक अपना अनुमान होता है कि हम इससे 10% कमाएंगे, कि हम इससे 20% कमाएंगे। ठीक है, हर एक इन्वेस्टर का अपना अपना क्या होता है? महत्वाकांक्षाएं होती है, इच्छाएं होती है ना, अपना वो अनुमान करता। अगर ऐसा नहीं होता है बच्चे तो वो पैसा लगाता ही नहीं, क्योंकि उसके पास में पैसा लगाने का डिफरेंट सेक्टर है। किसी भी सेक्टर में वो पैसा लगा सकता था, लेकिन जिस सेक्टर से उसको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा उस सेक्टर में वो पैसा क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। नाउ हाउ टू मेजर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? नाउ हाउ टू मेजर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स? कैसे इसको मेजर करेंगे? तो इसका फर्स्ट वे जो बताता है, वन वे इज टू मेजर, that shareholders
that shareholders reinvest that shareholder that shareholders reinvest the dividend income in new share of the same company. new share of The same company. ये सेंटेंस समझ में आया? क्या कहता है कि नाउ हाउ टू मेजर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, यानी उसके लिए रिटेन अर्निंग के लिए क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्या अपॉर्चुनिटी है उसी कंपनी में. वन वे, पहला रास्ता क्या है कि इज टू एज्यूम दैट शेयर होल्डर्स, है ना, री इन्वेस्ट मतलब दोबारा इन्वेस्ट करता है उसी कंपनी में और न्यू शेयर, ठीक है, न्यू शेयर ऑफ द सेम कंपनी. Then expectation of shareholder new holder new from new equity shares of the company, new equity shares of the company is the opportunity cost of return earning. Opportunity cost of return earning. एक एग्जांपल से इसको बच्चे हम लोग समझते हैं. सपोज par value of equity share of a company is ₹100. जैसे कि पहले भी हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कशन किए कि कभी भी जो इक्विटी शेयर इशू होता है बच्चे, कोई भी कंपनी जब इक्विटी शेयर इशू करता है तो वो तीन तरह से करता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट. एट पार का मतलब क्या होता है बच्चे? इक्वल, है ना, कि अगर 100 ईच उसका रेट है, अगर 100 ईच है, ठीक है, तो 100 का 100 आ गया, ये हो गया पार वैल्यू. डिस्काउंट का मतलब हुआ कि 100 ईच है लेकिन 96 आया, तो ₹4 जो हो गया वो क्या हुआ? कम आया. तो ये हो गया एट डिस्काउंट. और प्रीमियम का मतलब 100 ईच है, आ गया 110. तो ये हो गया प्रीमियम, यानी प्लस में चला गया तो प्रीमियम हुआ, माइनस में हो गया तो डिस्काउंट हुआ, और इक्वल हो गया तो एट पार हुआ. तो यहां कर है जो सपोज par value of equity share of a company is ₹100 per share या each 100 each, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर जो था बच्चे वो था 160 each, 160 each. मार्केट शेयर, suppose par value of equity share of a company is ₹100 each, and the market value is ₹160 each. So the company earning per share, EPS, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? EPS. The company EPS are ₹10. It's 10. Out of which the management pay pays ₹6 as dividend. अगर उसका EPS अर्निंग पर शेयर अगर ₹10 हुआ बच्चे, तो उसमें से वो ₹6 डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो बाकी कितना बचा? ₹4. यस सर. वही ₹4 क्या कहलाएगा? रिटेन अर्निंग कहलाएगा. रिटेन अर्निंग कहलाएगा. एंड रिटेन ₹4 as return earning. Return earning. Yes, sir.
अब एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू कैलकुलेट रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग को आप कैसे कैलकुलेट करते हो बच्चे? यस सर। तो लिखिए हाउ टू कैलकुलेट रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग इक्वल टू, सॉरी, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, हम लोग का ये टॉपिक है। हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग। तो लिखिए फॉर्मूला में कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इक्वल टू एडी, कैपिटल लेटर में बच्चे एडी डिवाइडेड आरई इंटू 100। फिर से सर बोलिए। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स इक्वल टू एडी डिवाइडेड आरई इंटू 100। RE into 100, where AD equal to अल्टरनेटिव इनकम। AD यहां पर क्या है? अल्टरनेटिव इनकम है। और RE इक्वल टू हो गया रिटेन अर्निंग। RE हो गया रिटर्न अर्निंग। ये तो पहले समय में चलता था बच्चे। अब जो मॉडिफाइड हुआ है, मॉडिफाइड में इसका बताया गया है कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इक्वल टू cost of return earning equal to 1 minus TD। T और D है नीचे में, T और D into 1 minus B, small b, into की डिवाइड। एक मिनट बच्चा इसको, हाँ इसको हम स्क्रीन शेयर कर दें क्या? यस सर। ओके बच्चे, इसको हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। देखिए बच्चे, हमें दिखाई दे रहा है ये? यस सर। हाँ, ऊपर में एग्जांपल भी दिए बच्चे। देखो यही कहता है जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इक्वल टू 1 माइनस टीडी नीचे में है। वेयर टीडी का मतलब हुआ टैक्स रेट पेबल ऑन डिविडेंड इनकम। बी का मतलब हुआ ब्रोकरेज कॉस्ट। ब्रोकरेज कॉस्ट समझते हैं? नो सर। जैसे कोई भी कंपनी का जो इक्विटी शेयर होता है वो मार्केट में बेचने के लिए वो किसी दलाल उलाल को खर्च देता है, पैसा देता है, कमीशन देता है। ब्रोकर जो जिसको बोलते हैं। हाँ, ब्रोकर को जो देता है। यस सर। हो गया ब्रोकरेज कॉस्ट। और टीसी का मतलब हुआ कैपिटल गेन टैक्स रेट। यस सर। If the above example, if we assume that A has to be paid 30% tax on क्या? Dividend। 30% हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 minus 0.03 और AD और डिवाइडेड कितना होगा? RE। तो 1 में से इसको माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0.7 इंटू 4 इंटू 10। 4 वही वाला जो डिविडेंड हम लोग ऊपर में पढ़े थे, अभी नोट करवाए हैं बच्चे। यस सर, जो बचा है ना। 6 आपका था डिविडेंड और 4 क्या था? रिटेन अर्निंग। यस सर। और इंटू कितना हो जाएगा? 10 और डिवाइडेड 640 जो रेट ऑफ रिटर्न 640 ये वाला 160 था ना। यस सर। मार्केट प्राइस 160 था। और डिविडेंड रिटेन अर्निंग कितना था? 4। तो 160 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 640। यस सर।
इस तरह से। और ये 10 तो इसका था, 10 क्या था? EPS, यस सर, अर्निंग पर शेयर। इस तरह से इसका कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कितना हो जाएगा? 4.375। बच्चे एक बार इसको रिवीजन करेंगे, बढ़िया से इसको पढ़ेंगे, यही टॉपिक है आज का, ठीक है? यस सर, समझ में आया? यस सर, थोड़ा राइट डाउन करने दीजिए। ओके, देखिए बच्चे, तो इसमें क्या कहता है? एबीसी कंपनी, सेकंड नंबर, एबीसी कंपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इंडिकेट किससे करते हैं बच्चे? केसी, केई, केई से, ई फॉर इक्विटी, यस है सर, ना? तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना परसेंट है? 14%। यस सर, 14% मतलब क्या? 100 में 14। यस सर, तो अब देखो आगे क्या है? द एवरेज टैक्स रेट ऑफ द इंडिविजुअल शेयर होल्डर इज कितना परसेंट? 40%। यस सर, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट 2% ऑफ क्या? ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज को माइनस कर देना नीचे में, और Yes, टैक्स को sir. ऊपर में 1 माइनस। और कॉस्ट ऑफ Yes. इक्विटी जो कैपिटल दिया हुआ है बच्चे 14%, वो 0.14। देखो Yes, के sir. मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है? के इंटू 1 माइनस, ये देखिए, ये ऊपर में जो है Yes, sir. ये क्या है आपका? एवरेज टैक्स, कॉस्ट ऑफ जो टैक्स है, और नीचे वाला जो है सो ब्रोकरेज है। Yes, sir. तो 1 माइनस टैक्स रेट, तो टैक्स रेट कितना था? 40%। 14%, तो 1 माइनस 40%. तो 1 माइनस 0.4 हो जाएगा ये। Yes, sir. और 2% का मतलब क्या हुआ? 1 माइनस 0.02। Yes, sir. तो वो 0.14 इंटू कितना, जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको बच्चा इतना ही आएगा, 0.613। Yes. और दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो बोथ आर सेम। 2 नंबर Yes, 3 sir. नंबर आप बना लोगे आप। Yes, sir. तो इसको बना करके रिवीजन करके प्रैक्टिस इसको कीजिए बच्चे, ठीक है? Yes, sir. सर अटेंडेंस ले लीजिए।